कबूतर खरीद के लेके जा रहे हैं मेरे भाई से जी जी, और बाद में शिकायत करते हैं कि वो कबूतर अच्छे उड़े नहीं है। मैं उसका आदमी का आपको समझ तो आ गई होगी। जी जी, ऐसे पर ही मैं है। उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरा ठीक भाई है, है। ठीक है। बेटा, जब उड़ाने होती हैं तो तब आप क्या उससे दाना लेके आते हो? दाना तो आपका होता है, एक्सरसाइज तो आपकी होती है। अब एक जहीर अब्बास अपने वक्त का ग्रेट बैट्समैन था। जी जब पहली दफा तेंदुलकर पाकिस्तान आया, उसने डेब्यू किया कराची में। उसका एक शॉट अच्छा नहीं था होता, वो जब ऐसे कवर ड्राइव मारता होता था तो कैच पकड़ा दिया करता था। जहीर अब्बास पाकिस्तानी मुसलमान होने के बावजूद उसने तेंदुलकर को कहा कि आपका ये शॉट जो है ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए। उसने शॉट मारना शुरू किया, वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया। ऐसे ही है। तो बेटा, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। आप अगर अच्छे कबूतर खरीदते हैं या अच्छे आप हैं, जब तक आप उन्हों को एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, जब तक आप उनको उड़ाना नहीं सिखाएंगे, वो अच्छे नहीं रहेंगे। एक हल्का कबूतर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितनी भी टीम है सारी गरीबा आदमियों की बच्ची हैं। कोई भी एचिसन का पड़ा हुआ नहीं है, कोई भी करोड़पतियों का नहीं है, गलियों में खेलने वाले हैं। खेल खेल के अपने आप को उन्होंने ठीक किया हुआ है। इसका मुझको जवाब दे दें। ऐसे ही। आप अगर 1 करोड़ रुपए का या लाख रुपए का जोड़ा ले आते हैं, आपका दिमाग ही नहीं है, आप उसका क्या करेंगे? उसको आप तबाह कर लेंगे। एक आदमी को दिमाग है, वो भाटी दरवाजे से 3000 रुपए का जोड़ा बना के लेके जाता है, उसका रिजल्ट वो अच्छा ले आएगा। एक लड़का है, वो मुझको मिलता रहता है, मेरी अल्लाह उसको उसकी भी उम्र दराज करे। 3-4 साल पहले वो मेरे पास आया, उसने कबूतर मांगे, मैंने उससे कबूतरों के पैसे मांगे। वो कहता है जी मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने उसको कहा साफ साफ, मैं आपको भाटी दरवाजे ले जाता हूँ, भाटी दरवाजे से आपको मैं 1000-1200 रुपए का एक कबूतर, 1000-1200 रुपए की एक कबूतरी खरीद के जोड़ा बना देता हूँ। हो सकता है वो जोड़ा अच्छा हो जाए, हो सकता है वो जोड़ा अच्छा ना भी हो। उसने कहा जी कि ठीक है, आप मुझको 2 जोड़े बना दें। उसके पास सिर्फ 5000 रुपया था। अब मैं 5000 के तो उसको मैं 2 जोड़े नहीं था ना दे सकता बेटा, मैं तो इतने महंगे बेचता हूँ। मैं उसको साथ लेके गया, वो मोनी रोड का लड़का है बेटा। 5000 रुपए के अपने दिमाग से उसको मैंने 2 जोड़े खरीद के दे दिए बना के, पठिए पठे। उनों में से 2 जोड़ों में से एक जोड़ा, मैं अब फिर झूठ बोलूं, एक जोड़ा बहुत अच्छा बना, एक जोड़ा इतना अच्छा नहीं बना। 2 जोड़ों में से एक जोड़े के उसने बच्चे बाजियों में उड़ाए और 2 मोटरसाइकिलें जीत गया। अब वो मुझको जब भी बाजी उड़ती है या वो करती है, मुझको मिठाई का डब्बा ला के देता है। ये आप अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो रहा हूँ, रोज नहीं, इतवार के इतवार जो आदमी ने आना है। अब कई आदमी मुझको कहते हैं कि आप बुक करा दें, हम आपको पैसे भेज देंगे। बेटा, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले मेरे एक दोस्त है बाबर चौधरी, चौधरी सफी के शिगिर्द। उन्होंने कबूतरबाजी छोड़ी दी थी, वो इंग्लैंड चले गए थे। अपने कबूतर सारे उन्होंने मुझको दे दिए थे कि आप बेच दो। मैंने बेच के उन्हों के पैसे उन्हों को वापस दे दिए। मैंने अपने लिए कोई भी नहीं था रखा। उन्हों के कबूतर 2-3 आदमियों को मैंने बुक भी करवाए थे। बेटा, अब ये शौक जो है ना कबूतरबाजी का, माफ करें, ये बड़ा टेढ़ा शौक है जी। हर आदमी एक दूसरे को चेक करता है, हर आदमी एक दूसरे को झूठ बोलता है। ऐसे ही है। तारक अजीज मरूम 21वें ये जो था नीलाम घर वाला जी, उसको एक क्वेश्चन, ये आपको पता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको एक आदमी ने, उसने बल्कि एक आदमी को क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा झूठे आदमी कौन है? तारक अजीज ने कहा कबूतरबाज। बेटा, कबूतरबाजी में जितना भी आप झूठ बोलो आपका बोला जाता है। तो अब मैं इस उम्र में झूठ बोलता और पैसों के लिए अच्छा नहीं लगता। जब मैं जवानी में
कबूतरबाजी करने खजल होता था। पूरा पाकिस्तान खजल हुआ हूँ, पूरा इंडिया खजल हुआ हूँ, पूरा ईरान खजल हुआ हूँ, पूरा अफगानिस्तान खजल हुआ हूँ कबूतरों को इकट्ठा करने में। तो बेटा आप जो जवान आदमी है, पाकिस्तान को इतना बड़ा नहीं है। आपको जब मैं कहता हूँ आपने अगर अच्छे कबूतर लेने हैं तो इस वक्त आपको सस्ते 30,000 रुपया कोई कीमत नहीं है। जब 30,000 रुपए का आपको एक प्योर टेडी अच्छा जोड़ा पुराना मिल रहा है ब्रीडर, तो ये मुफ्त है। ऐसे ही है। मैं नहीं कहता कि ये जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हों के लिए ये मुफ्त है बेटा। ऐसे ही है। आप आओ और आके अपनी मर्जी से पसंद करके जो मर्जी ले लो। ये ख्वाहिश साहब किन के घर के कबूतर हैं ये जो टैडी हैं? बेटा अब देखें, ये जो सवाल आपने किया है ये कई दफा पहले सवाल हुआ है, चेक हुआ है और इसके ऊपर बड़ी बहस भी होती है। जी जी। बेटा ये जो मेरे पास कबूतर है ना, ये ओरिजिनली फ्रॉम मिस्त्री मोहम्मद दीन के घर के हैं, पर मैंने मिस्त्री मोहम्मद दीन से नहीं लिए हुए, मैंने चौधरी सखी से लिए। चौधरी सखी ने मिस्त्री दीन से लिए हुए और ये कबूतर उस घर के हैं। अब कोई आदमी कहे कि ये फलाने के हैं, ये माई होम ब्रीड, दिस इज नॉट माई होम ब्रीड, दिस ब्रीड बिलोंग्स टू द होम ऑफ मिस्त्री दीन। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ये देखें दोस्तों, ख्वाहिश साहब शो करवा रहे हैं कबूतर का। जी ख्वाहिश साहब ये बताएं। ये तीनों पर एक जितने जी बेटा ये कबूतर हैं जो जिन्हों को आप गोल्डन भी कह सकते हैं, कमगर भी कह सकते हैं, मामदीन भी कह सकते हैं। इमामदीन की कोई डेफिनेशन बताएं। मामदीन बेटा एक आदमी का नाम था। जी जी। उससे सस्ते जमाने में मैथ साहब ने जी जी। 5,000 रुपए के 2 कबूतर खरीदे थे, एक कांतों वाला और एक कोई मामदीन था कि क्या था, तो ये उसके कबूतर हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना ये वाली बेटा, जी जी। ये प्रोड्यूस बाय कमानगर है और इनों में कमानगरों का क्रॉस जरूरी है। एक दफा की बात है बहुत पुरानी, दिलावर खान साहब के पास मैं बैठा हुआ था, लाला यूसुफ आए, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बुजुर्ग आदमी है, कसूर के समझदार, कसूर के 2 पुराने समझदार कबूतरबाज अभी हयात हैं, एक सुल्तान और एक लाला यूसुफ। जी जी। दोनों समझदार कबूतरबाज। लाला यूसुफ, तब ये जमाना होता था पक्षियों का, ये आज से कोई 50 साल 40 साल पुरानी बात है। पक्षी में 2 बच्चे लेके आए लाला यूसुफ, तो आके उन्होंने खान साहब को दिए। खान साहब ने कबूतरों को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने कहा कि दिखा यार, जब देखे वो जौंसरे थे लाल आंखों में, दुम्मे भी उनकी सफेद थी, बच्चे थे, कलियां भी उनकी सफेद थी, गर्दनें ऐसी थी और लाल आंख में थे। खान साहब ने यूसुफ को कहा कि यूसुफ तुसी कसूरी हो के सियालकोटी कबूतर कदों दे रखने शुरू करते ने। यूसुफ ने खान साहब को कहा कि खान साहब ए सियालकोटी नहीं है, ए तुसी फड़ के ते देखो। जब हाथ में पकड़ के देखा तो आंख उन्हों की लाल थी। तो खान साहब ने क्या किया कि ने मिस्त्री अपना मियां नजीर और मियां रऊफ खान साहब को अपना बुजुर्ग कहा करते थे, और मिस्त्री मियां नजीर खान साहब के भाई के बशीर खान के शिगिर्द भी थे। उन्होंने खान साहब को कहा, लाले यूसुफ ने, कि तुहाडे पुत्रा ने इन्हां दे अंदर सियालकोटी पाए ने, क्योंकि जेड़े चंगे हीरा लाल हैगे ने वो घर नहीं आंदे, बसर जांदे ने, ते सियालकोटी पा के उन्हां दा गेड़ा छोटा कीता है। तो खान साहब ने फिर उसको कहा कि उन्होंने कहा कि इन्हां दा नाम उन्होंने गोल्डन रख देता है। पहली दफा तब मैंने गोल्डन नाम सुना था। ये गोल्डन जो है ना, ये सियालकोटी और कमगरों वाले के क्रॉस के हैं, और ये जो है मामदीन भी, ये भी सियालकोटी या फैसलाबाद के
कमगरों के क्रॉस में से हैं। मेन जो बेस है ना इनों की वो कमगर है बेटा। ठीक हो गया। ये बेटा ये सलारे हैं। जी जी, ये सभी मेल हैं ख्वाहिश ये साहब? सारे मेल्स हैं। ये देखें दोस्तों, इनों की 2 जोड़े पट्ठे बच्चे जी जी। मैं उधर गए हैं नेपाल। नेपाल के इनों के बच्चे गए हैं, मैंने बड़ा जोड़ा भी कोई जो नहीं। मैंने कार्गो करवाए हैं। हाँ नेपाल के। आपने करवाए हैं, ठीक। वो इनों के बच्चे हैं। जी ठीक है जी ख्वाहिश साहब। और ये तकरीबन मेरे पास 20 जोड़े हैं सलारों के अभी असलारों के। पठे पठियां भी हैं आपके पास? पट्ठे पट्टियाँ थोड़े हैं, क्योंकि पट्ठे बच्चियाँ ही बिक जाते हैं तो मुझको रखने ही नहीं मिलता है। ये बड़ा बुलेट है, ये छोटा है। छोटे बचपन में ये ऐसे होते हैं, बड़े होके ये गूढ़े हो जाते हैं। जिस तरह होते जाते हैं। पहले ये इनों के भी देख लें, तीनों पर एक जितने हैं। बिल्कुल। पहले ये बड़ा है। ठीक ये है बड़ा है। दोस्तों, ये और ये छोटा है। ये देखें, ये देखें, तीनों पर बिल्कुल एक जितने। जी माशाल्लाह इनके कैंडे भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखें परियां नीचे से और कितनी बड़ी इनों की एक चीज जो कमाल की है ये- वो ये देख लें, काली चोंच, काली पलक, काले पंजे और कत्थे रंग की ये टांगे, खुश्क बिल्कुल, और वजन नहीं, वेटलेस। वेटलेस कबूतर। और अब इनों की मैं आपको खड़े हुए के भी दिखा देता हूँ कि खड़े हुए ये कैसे लगते हैं। ये एक मिनट ख्वाहिश साहब शो करवा लें। ये देखिए आप, ये शो करवाएं इमरान भाई। ये देखें, आँख देखें। इनों की आंख में नीलाहट बिल्कुल नहीं है, लाल डोरा जरूर है। ये मेरे पास कोई तकरीबन अबाउट 15-20 जोड़े हैं। उसे ये ख्वाहिश साहब के बुलेट हैं। ठीक है, ये बड़ा मेल है, साथ में बट्ठा है उसका। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है कबूतर, तो टेम ही नहीं हो रहे हमारे साथ। क्यों ख्वाहिश साहब के साथ तो टेम है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हैं जो ओरिजिनल 72 नंबर हैं। ये आप देखें, इनकी आप आंख देखें, इनों की चोंच देखें, इनों के पंजे देखें काले, ये देखें, और पुराने होके ये बिल्कुल दुम्मे भी काली करेंगे। ये 72 नंबर है। 72 नंबर की मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ बेटा। 72 नंबर ये ओरिजिनली बिलोंग तो करते हैं मिस्त्री दीन साहब के घर को ही, पर इन्हों को नंबर जो है 72 नंबर वो मेरे भाई ने दिया हुआ है। 72 नंबर जिंदगी में कभी भी उसके घर बाजी में नहीं पड़े, पर जितने भी जोड़े उसने लगाए हैं उनों में 72 नंबर का क्रॉस जरूर हुआ। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनली 72 नंबर इज द बेस्ट पेयर। अब इसकी ये आप एक पिक्चर आप इसकी खड़त आप देखें, इसकी खड़त बिल्कुल अलग है। ये देखिए, बेटा मेरा मैसेज यही है, आजकल का ज़माना बहुत ख़तरनाक है, किसी के ऊपर इतबार नहीं आजकल करना चाहिए। मैं ये अब अपनी तारीफ आप करूँगा तो वो भी बात गलत हो जाएगी, पर अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कबूतर जो हैं
किसी अच्छे शौकीन कबूतरबाज के पास जाएं जो कबूतरों की कदर भी करे और जो लॉन्ग रन में जाके इन्हों को मेंटेन कर सके बेटा। अब आजकल तनख्वाह पेशा आदमी कबूतरबाजी ना करे, कबूतरबाजी वो करे जो साहिब हैसियत हो, और कबूतरबाजी वो करे जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया हुआ है और रिटायर हो गया हुआ है, तो टाइम भी पास हो जाएगा, कबूतरबाजी भी हो जाएगी। आजकल सबसे पहले हकूक़े ज़ौजैन पूरे करने और घर का बोर्ची खाना चलाना सबसे मुश्किल है, तो आप कबूतरों को रोज का 1000 रुपए का 500 रुपए का दाना कहाँ पर डालेंगे बेटा? मेरा यही मशवरा है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मेरे से जोड़े ले लें, बच्चे ले लें, पठिए ले लें। और एक और चीज बेटा, अब ये अजीब सी चीज मैं आपको बताने लगूं। कई आदमी मुझको फोन करते हैं तो मुझको कहते हैं कि आप अपने कबूतरों की या बच्चों की गारंटी देंगे। बेटा अल्लाह माफ करे, अपने बेटे की आजकल कोई गारंटी नहीं दे सकता, सबके बेटे की जो पैदा किया हुआ है उसकी गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं कबूतरों की कहां पर गारंटी दूंगा? मेरे बच्चे घर के गए हुए, मेरे जोड़े घर के गए हुए, मेरे नहीं, जो ऊपर से आए हुए हैं, उन्हों में ये है कि अगर आप 5 बच्चे छोड़ेंगे ना, उन्हों में से 1-2 बच्चे 1-2-3 बच्चे बाजी में जरूर पड़ेंगे। और मेरा घर का बच्चा अव्वल तो कोई लपड़ा निकलेगा नहीं, 3rd क्लास नहीं निकलेगा। अगर कोई कबूतर मेरे घर का कम उड़ता है तो आप उसको जोड़े में डाल लेंगे तो उसके बच्चे उड़ जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। और एक और चीज, अब हर आदमी मुझको इंटरव्यू पे भी कहता है और वो क्वेश्चन करते हैं कि ये ब्रीडर हैं कि ये उड़ाने वाले हैं। बेटा उड़ाने वाले और ब्रीडर एक ही चीज होती है। जो क्रॉस में होते हैं ना, वो मालक को पता होता है कि इसमें मैंने किस किस चीज का क्रॉस डाला हुआ है। और खुडे का सबसे अच्छा उड़ने वाला जो कबूतर होता है ना, वो बाहर के आउटसाइडर को नहीं पता होता, वो मालक को पता होता है कि उसने परफॉर्मेंस क्या दी हुई है। अब बाहर का आदमी आके कैसे कहेगा कि भाई ये हम जाके किसी की खूबसूरती देख के, उसके पॉइंट्स देख के ही हम जज कर सकते हैं ना, उसके अंदर दिल तो नहीं ना हम देख सकते। तो दिल तो वही बताएगा जिसका मालक होगा, जिसने देखा होगा कि भाई फलाने टाइम पे इसने फलाना मेरा रिजल्ट दिया हुआ है। तो उसमें अच्छे से अच्छे कबूतर को मालक खराब भी कर सकता है और खराब से खराब कबूतर को मालक एक्सरसाइज करवा के ठीक भी कर सकता है। ये मालक के ऊपर डिपेंड करता है। जब मिस्त्री साहब कबूतरबाजी करते थे, एक मैं आपको बात, ये मैंने कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज में बताई हुई है, पूरी दुनिया ये सुन ले। जब मिस्त्री मरहूम साहब कबूतरबाजी करते थे कसूर में उन्हों के अपनी जाती छाती, जाती खेल पानी था, जाती कबूतर थे, उन्हों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था आता जितना लाहौर में आके चौधरी साहब के घर पे आ जाता था। क्या वजह थी? वजह यह थी कि एक ग्रुप बन गया हुआ था। अल्लाह मियाँ को पता नहीं क्या चीज पसंद थी, एक तरफ अल्लाह का सखी था, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन था। उस सखी और दीन का दिल ऐसा मिला हुआ था कि अल्लाह बल्ले बल्ले करवा देता था बेटा। तो ये बात होती है। अब आप बुरा महसूस करें और मेरे साथ बेटा, ये अब भाई मेरे आए हैं बेटे, ये नए नए मेरे वाकफ बने हैं, ये आप इनका इंटरव्यू देख लेना और इनसे आप राब्ता कर लिया करना बेटा। मेरे से अब हर कबूतर की नई पिक्चर ना मांगा करे, क्योंकि बेटा मुझको पिक्चर भेजनी नहीं आती। आप इनके साथ कंट्री के लोग राब्ता करें, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। जो आउटसाइड द कंट्री के लोग हैं
वो इनसे राब्ता कर लें, कार्गो हो जाएगा। कार्गो हो जाएगा। ये जिम्मेवारी लेते हैं कार्गो की जी। बेटा। और खुदा हाफिज। अल्लाह।